हेलो दोस्तों, कल हम जो हैं क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव बता रहे थे और आप लोग को 8 नंबर तक ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे 2020 एनुअल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा था उसी का। और आज जो है आपको हम क्वेश्चन 9 बता रहे हैं। क्वेश्चन 9 बताने से पहले जो है आपको कुछ जानकारी दे देते हैं कि ये वेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है और वेक्टर को समझिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो आप लोगों को कल हम कुछ फॉर्मूला बताए थे वेक्टर का। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फॉर्मूला होता है मोड ए मोड बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फॉर्मूला होता है मोड ए मोड बी कॉस थीटा, या हम इसको कह सकते हैं ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम ए बी कॉस थीटा भी कह सकते हैं। अब इस सवाल को जो है हम आप लोग को बताए थे कि जैसे मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है और ये मूल बिंदु है। एक्स अक्ष के एलोंग जो भी दूरी हम तय करता है तो उसमें आई लगता है, वाई अक्ष के एलोंग जो भी दूरी तय करते हैं उसमें जे लगता है, और जेड अक्ष के एलोंग जो भी दूरी तय करता है उसमें हम के लगाते हैं। ठीक है। अब कहानी ये है कि अगर हम आई का मापांक बोलें या जे का मापांक बोलें या के का मापांक बोलें, इसका मापांक 1 होता है, क्योंकि आई जे के को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। आई जे के जो है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं, उसका परिमाण जो होता है वो 1 होता है। ठीक है। अब कहानी ये उठता है कि ऑब्जेक्टिव में जो पूछता है कह देता है आई डॉट आई का मान क्या होगा। ऐसे आपको याद रखने के लिए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सभी का मान 1 होता है। लेकिन क्यों होता है उसको हम इस सूत्र पर बैठा के तोड़ सकते हैं। तो आई डॉट आई का फॉर्मूला होता है मोड आई, इस पर बिठाइए, मोड आई, ए के स्थान पर आई है और बी के स्थान पर भी आई है, तो जहां ए है वहां आई देंगे और जहां बी है वहां आई देंगे। मोड आई कॉस थीटा के क्या होगा, तो आई ये है और इसी पर फिर आई चला गया, तो दोनों के बीच जो है आई के बीच का कोण जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 0 डिग्री। आई के बीच का कोण 0 डिग्री, आई और जे के बीच का कोण 90 डिग्री, जे और के बीच का कोण 90 डिग्री, आई और के बीच का कोण 90 डिग्री। ठीक है। तो आई डॉट आई अगर है तो आई डॉट आई का मान क्या हो जाएगा, तो आई डॉट आई बराबर मोड आई का मान भी 1, मोड आई का मान भी 1 और कॉस 0 का मान भी 1, तो तीनों को गुना जब करेंगे तो आई डॉट आई का मान हो जाएगा 1। तो अगर आई डॉट आई 1 हुआ तो इसी प्रकार सिमिलरली मतलब इसी प्रकार जे डॉट जे का मान भी 1 होगा और के डॉट के का मान भी 1 होगा। आई डॉट आई अगर 1 होता है तो जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी 1 होगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अगर आई डॉट जे निकालते हैं, आई डॉट जे, तो आई डॉट जे का हम इसी तर्ज पर अगर तोड़ें तो क्या लिखेंगे, मोड आई मोड जे कॉस आई और जे के बीच का कोण है 90, तो 90 देंगे। आई का मान, मोड आई का मान 1, मोड जे का मान 1 और कॉस 90 का मान था 0, 0 से गुना करने पर सब हो जाएगा 0। तो आई डॉट जे क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसी प्रकार अगर हम कह देंगे जे डॉट के क्या होगा, तो जे डॉट के भी आपको 0 होगा। के डॉट आई क्या होगा, के डॉट आई भी 0 होगा। तो अब क्वेश्चन आपके पास फॉर्मूला यह पैदा ले लिया कि आई को आई से डॉट करने पर 1 हुआ, जे को जे से डॉट करने पर 1 हुआ, के को के से डॉट करने पर 1 हुआ और आई को जे से डॉट करने पर 0 हुआ, जे को के से डॉट करने पर 0 हुआ, के को आई से डॉट करने पर 0 हुआ। ये आपको एक फॉर्मूला है, उसको याद रखिएगा। ठीक है। तो बच्चों
हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला पर आप लोग को बहुत सारे फॉर्मूला यूज करने बताए। अब एक और फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा कैप एन। मोड ए मोड बी साइन थीटा कैप एन होता है। ये फॉर्मूला भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको ये आपको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे हम कह देंगे आई को आई से क्रॉस कराने पर क्या होगा, आई को आई से क्रॉस कराने पर इस फॉर्मूला पर अगर हम बैठाते हैं तो मोड आई साइन आई आई बोथ आर सेम है, तो उसका एंगल क्या होगा, वो हो जाएगा 0 डिग्री। आई है उसी पर आई है, संपाती हो जाता है, तो कोण क्या होगा 0 डिग्री। और केप एन में जो होगा आई पर जो परपेंडिकुलर है, चाहे तो हम जे ले सकते हैं या के ले सकते हैं, तो चाहे तो हम जे लिखें या के लिखें। ठीक है, अब देखिए मोड आई का मान 1, मोड आई का मान 1, साइन 0 का मान होता है 0, 0 गुना कैप जे या कैप के गुना करने पर क्या हो जाएगा 0। तो आई को आई से क्रॉस करने पर 0 होता है। केप एन में हम उसको लेते हैं जो कि उस सदिश पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर हम जे को जे से क्रॉस कराएंगे तो वो भी 0 होगा, के को के से क्रॉस कराएंगे तो वो भी 0 होगा। तो ये फॉर्मूला हो गया आई को आई से क्रॉस कराने पर 0, जे को जे से क्रॉस कराने पर 0, के को के से क्रॉस कराने पर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला। ये सब जितने भी ऑब्जेक्टिव में आता है ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा तो और आनंद आएगा। ठीक है, अगर हम आई को जे से क्रॉस कराएं, देखिए ये कैसे हम क्रॉस कर रहे हैं, ये घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। घड़ी सुइया जो है ऐसे घूमता है और हम कैसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमेंगे तो पॉजिटिव लेंगे और घड़ी के सुई की दिशा में घूमेंगे तो निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो आई को जे से क्रॉस कराएंगे तो क्या लिखेंगे, मोड आई मोड जे, एंगल दोनों के बीच का कोण क्या है, साइन 90, और इस दोनों पर परपेंडिकुलर कौन है, तो के है, तो इंटू में कैप के। समझ में आया बात। मोड आई मोड जे, एंगल दोनों के बीच का क्या है 90, और इस दोनों परपेंडिकुलर कौन है, तो के है। आई का मापांक 1, जे का मापांक 1, साइन 90 का मान 1, और इंटू में कैप के गुना करने पर क्या आया, कैप के। यानी आई को जे से क्रॉस करने पर के होता है। तो अब देखिए आई को जे से क्रॉस करने पर के हुआ, तो इसी प्रकार जे को के से क्रॉस करने पर, जे को के से क्रॉस करने पर, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो जे को के से क्रॉस करने पर आई आ जाएगा। के को आई से क्रॉस कराएंगे, के को आई से क्रॉस कराएंगे, ऐसे ही घूम रहे हैं तो जे हो जाएगा। जैसे आई को जे से क्रॉस कराएंगे तो तीसरा कौन है, के हो जाएगा। जे को के से क्रॉस कराओ क्या हुआ, आई हो जाएगा। और के को आई से क्रॉस कराए तो क्या होगा, जे होगा। ध्यान समझिएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आता है और बच्चा कंसेप्ट नहीं रहता तो वो गलती कर जाता है। जैसे एंटी क्लॉक घूमेंगे तो पॉजिटिव लेंगे और क्लॉक वाइज घूमेंगे तो नेगेटिव लेंगे। अब यही बात अगर हम क्लॉक वाइज में घूम जाते हैं तो देखिए ये चेंज हो जाएगा आपको। और कैसे चेंज हो जाएगा, देखिए डायरेक्शन चेंज होने पर जो है चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम आई को के से क्रॉस कराए, आई क्रॉस के, तो हम घड़ी के सुई में घूम रहे हैं तो होगा क्या, जे, लेकिन चिन्ह होगा माइनस जे। के को अगर हम जे से क्रॉस कराते हैं, के को जे से क्रॉस कराए तो के क्रॉस जे, चिन्ह क्या होगा माइनस आई। जे को आई से क्रॉस कराओ, जे को आई से क्रॉस कराओ, जे को आई से क्या हो गया मान माइनस के। ठीक है, तो ये सब मान जितने भी देख रहे हैं आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में रखिएगा। ये डायग्राम अगर आपको दिमाग में रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव का गर्दा झाड़ दीजिएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आते हैं तो लाल वहां नीचे में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे टच कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूछ देगा वेक्टर ए को वेक्टर ए से क्रॉस करने पर क्या होगा। वेक्टर ए को वेक्टर ए से क्रॉस करने पर फॉर्मूला देखिए क्या होगा, मोड ए असाइन ए और ए दोनों समान है, इसका एंगल क्या होगा 0, इंटू में कैप एन दे दीजिए, कैप एन। मोड ए का मान ए होता है, मोड ए का मान ए होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, इंटू में कैप एन, और 0 से गुना जब करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या हो जाता है 0 हो जाता है। वेक्टर ए को वेक्टर ए से क्रॉस करने पर 0 हो जाता है। वही बात अगर डॉट कर दे, लिख लीजिए इसको, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यही बात अगर हम डॉट कर दे, वेक्टर ए को वेक्टर ए से डॉट करें तो फॉर्मूला क्या होता है, मोड ए यहां पर हो जाता है कॉस थीटा, और एंगल क्या लेंगे तो दोनों समान है, थीटा हो जाएगा 0। मोड ए का मान हुआ ए, मोड ए का मान हुआ ए, या कॉस 0 का मान हुआ कॉस 0 का मान 1, गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, यानी वेक्टर ए को वेक्टर ए से डॉट करने पर होता है ए स्क्वायर। 1 ने कर दीजिएगा, आई डॉट आई हो जाता है 1, जे डॉट जे हो जाता है 1, के डॉट के हो जाता है 1, लेकिन वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होता है ए स्क्वायर। वही बात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हो जाता है 0, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या हो गया 0। ये सब कंसेप्ट आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा, और वेक्टर को आप लोग जो है गर्दा जार दीजिएगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देख रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक 2020 का ये क्वेश्चन है। आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट जे क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो पहले हम ये क्रॉस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डॉट को सॉल्व करेंगे। तो यहां आई लिख देंगे, आई डॉट जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के हम कैसे घूम रहे हैं, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉक। तो जे क्रॉस के क्या होगा, आई होगा, आई देंगे प्लस कैप जे डॉट जे क्रॉस के क्या देंगे, आई देंगे, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे क्या देंगे, के देंगे, आई क्रॉस जे क्या देंगे, के देंगे। अब देखिए आई डॉट आई क्या था, सेम डॉट 1 प्लस जे डॉट आई अदर डॉट 0, जे डॉट आई 0 और के डॉट के सेम डॉट 1, 1 और 1 बन गया 2, आंसर। इसका आंसर हो गया 2। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, देख लीजिए। एक ऑब्जेक्टिव है जे क्रॉस जे का मान क्या होगा। तो जे क्रॉस जे सेम क्रॉस 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के अगर पूछेगा तो 0, आई क्रॉस आई पूछ देगा तो 0, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए पूछ देगा तो 0। दिमाग में रखिएगा, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सेम क्रॉस 0 दिमाग में रखिएगा, सेम क्रॉस 0। ठीक, मिटा देते हैं इसको। एक क्वेश्चन है, ए बाइनरी बी, इसको बाइनरी बोलते हैं या स्टार बोलते हैं। ए बाइनरी बी दिया हुआ है 3a प्लस 4b माइनस 2, 3a प्लस 4b माइनस 2। ए बाइनरी बी है 3a प्लस 4b माइनस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको जो है 4 बाइनरी 5 का मान निकालना है, 4 बाइनरी 5 का मान निकालना है। तो जहां पर ए देखते हैं वहां 4 दीजिए, और जहां बी देखते हैं वहां 5 दीजिए। क्या होगा 3 इंटू 4 और प्लस 4 इंटू 5 घटा में 2, 3 चौका 12 प्लस में 20 घटा में 2, 20 में से 2 गया 18, 12 जो 18 यानी 30। इसका आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए आते हैं तो, और आप लोग हमारा उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद।